नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बीते कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक से हाइक हो गए। तो चलिए जानते हैं कि इस हाइक की वजह से आम आदमी को कितना झेलना पड़ रहा है, उनके लाइफ में, उनके डेली बजट में कितना ज्यादा असर पड़ा है। चलिए जानते हैं यहाँ के कुछ लोगों से। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ। डॉक्टर अजीत। सर, अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में काफी हाइक हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, पहले ही बढ़े हुए दाम हैं तो बाकी चीज़ों के रेट भी बढ़ गए। उसी हिसाब से महंगाई बहुत बढ़ते जा रही है और इस हिसाब से बढ़ेगी तो गुजारा मुश्किल होगा। कुछ आपके मंथली बजट पे कुछ असर पड़ा है? क्यों नहीं पड़ेगा? जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो खर्चे मुश्किल हो जाएंगे, तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, है ना। महंगी चीज़ें हटानी पड़ेंगी अपने मेन्यू में से, सस्ता कुछ खाना पड़ेगा, दालें खानी पड़ेंगी, सब्जियां छोड़नी पड़ेंगी। सर, पेट्रोल डीजल में अभी काफी दिनों से सुनने में आ रहा है कि दाम बढ़ चुके हैं उसके, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? दाम तो बढ़ ही रहे हैं, हर चीज के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के भी बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ में युद्ध चल रहा है तो शायद कुछ समस्या है तो तभी मोदी जी ने बढ़ाए हैं। लेकिन ये है कि दाम हर चीज के बहुत बढ़ गए हैं। जो चीज पहले 4-5 महीने पहले अगर आप कुछ लोहे का काम कराते थे तो अगर 40,000 लगता था तो आप 60,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं। तो दाम स्काई इज द लिमिट, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कितना बढ़ गया है, हर एक हालांकि चीज का हमारे रेट पास बढ़ में रहा है। तो हमारे पास में तो वो पाइपलाइन है, उसका तो हमें पता नहीं लगता कितना बड़ा, क्योंकि रेगुलर बिल आता है, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी महंगाई बहुत बढ़ रही है। जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं तो हमारे पास में पहले क्या होता था कि हमें रेल टिकट में कंसेशन मिलता था। तो मेरी तो मोदी जी इतनी बड़ी सरकार बढ़िया चला रहे हैं, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो कम से कम 2 जर्नी हमारी फ्री कर दें। 2 जर्नी हमारी मतलब फ्री नहीं, मतलब 2 जर्नी उसमें हमें कंसेशन दे दे। तो इतनी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है, तो थोड़ा सा उनको सीनियर सिटीजन का और लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि जो गरीब आदमी है बहुत गरीब ना होता जाए और जो मीडियोकर है हमारे जैसा बहुत नीचे ना चले जाए। अमीर तो अमीर हो ही रहा है, अमीर तो अमीर हो ही रहा है, उसको कोई पेट्रोल बढ़ जाए, डीजल बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क जो 140 करोड़ में से जो 139 करोड़ हैं उनको फर्क पड़ता है। थोड़े बंदे हैं जो बहुत अमीर हैं, है ना, ठीक है, हम भी उसी क्लास में आते हैं, अमीरों वाली क्लास में, लेकिन इतने अमीर नहीं हैं कि हमें फर्क ना पड़ता हो। तो हमें भी हर दिन जो भी महंगाई बढ़ रही है उसमें हम भी कंसर्न रखते हैं। और जो काम वाली हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए, काम वालियों ने, उनका भी देखो, वो कहते हैं कि रेट बढ़ाओ हमारे, क्योंकि हम जो सिलेंडर लाते हैं वो इतना महंगा हो गया और हर चीज वो कहती है महंगी हो गई। जो 5,000 लेती थी काम वाली वो सीधा कह रही है 2,000 बढ़ाओ हमारे। तो हर ना देखो, हर आदमी जो है ना, इतना हमारे पास में यूथ है, इतना यूथ है जो कि हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, है ना। जैसे आप भी काम कर रहे हैं तो आपको, मेरे को नहीं लगता कि आपको 30,000 से ज्यादा या 40,000 से ज्यादा मिल रहा होगा, इतनी धूप में लगे हुए। लेकिन 30-40 हजार में घर नहीं चलता। फिर तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ यूथ जो है ना, इनको हम बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं अगर कर सके तो। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको भी पैसे चाहिए, हर आदमी को पैसे चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारा देश एक बहुत ही यूथ से भरा है और बहुत लोग इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, और हर टाइप के सीजन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर, तमन्ना हो तो मैं तो, जब मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे काम करवा रहे हैं, सबको यूनाइट करके चल रहे हैं, तो मोदी जी को अब चाहिए कि अब गरीबों का ख्याल रखें। अमीरों का बहुत हो गया, अब वो गरीबों का ख्याल रखें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का ख्याल रखें, गरीब भी उन्नति पे जाएं। आज का जो मजदूर है गर्मी में काम कर रहा है वो भी कुछ खरीद सके, है ना, वो भी कुछ पा सके। और सबकी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, मैं तो चाहता हूँ जो गरीब आदमी है ना, उनकी तो सबकी मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो भी अपना इलाज कहीं अच्छी जगह करा सके। मेरी तो भगवान से यही बेनती है कि सबको सद्बुद्धि दे, जितने भी हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, उनको सद्बुद्धि दे कि वो अच्छे काम करें, क्योंकि चले तो सब ने जाना है संसार से। तो जाने से पहले कुछ सब लोग अच्छे काम कर जाएं, ताकि हमारा जो देश सोने की चिड़िया कहलाया करता था ना, वो अब डायमंड की चिड़िया कहलाए। तभी तो मजा आएगा, उन्नति तो तभी होगी अगर हम सोने की चिड़िया में, फिर सोने की चिड़िया में ही पहुंचे, फिर तो कुछ नहीं हुआ। तो डायमंड की दिन, तो डायमंड मोदी जी से फिर रिक्वेस्ट
मोदी जी आप कर सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है ना। पेट्रोल तो कल तो 3 रुपए बढ़ा है परसों से रेट। हाँ, उससे पहले तो कितना था पेट्रोल, और ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका क्या पड़ेगा फर्क। जैसा कि सुनने में आ रहा है, एक तरफ सरकार अपील कर रहा है कि आप ट्रैवल करना बंद कर दीजिए, इंटरनेशनल ट्रैवल करना बंद कर दीजिए, चीज़ें मत खरीदिए, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, और दूसरी तरफ प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? जो जरूरी काम है, ऑफिस जाना है जैसे, और किसी को जाना है इमरजेंसी, तो वो तो लोग वहाँ जाएंगे। सरकार तो कुछ भी कह न बोले। पेट्रोल और डीजल के दाम सुनने में आ रहा है कि बढ़ चुका है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, बढ़ा तो है पर अभी तो कार्रवाई मतलब 1-2 रुपए से तो कोई इतना मतलब वो नहीं होता। वैसे तो खैर 1-2 रुपए से सरकार के लिए तो मतलब जनता के लिए तो बहुत फर्क है 1-2 रुपए से। पर हाँ ये है, कठिनाई तो अगर होंगी, अगर आगे चल के और भी मतलब बढ़े तो अगर पैसे तो होंगी कठिनाई। अभी तो फिलहाल नहीं है कोई उतना वो असर है नहीं अभी तो। आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, अभी कोई असर नहीं है। पेट्रोल डीजल को लेके जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अब आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि कैसे इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, सही रेट में पहुंचाएं, ताकि लोगों को आगे परेशानी ना हो। ये सरकार को देखना चाहिए कि रेट बढ़ रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो, तो उसमें क्या करना है, उसको उपाय सरकार बताएं, लोग उसी तरह से जो बताते हैं उसी तरह से लोगों को अमल करना चाहिए और काम करना चाहिए। इसके पीछे आपको क्या रीजन लग रहा है कि मतलब क्या होगा इसके पीछे, जो कभी प्राइजेस बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं? तो प्राइजेस का जो है वो तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह का चल रहा है प्राइसिंग, उसकी वजह से यहाँ पर प्राइस कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कम होगा तो इधर भी कम हो जाएगा। तो वो तो गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी, गवर्नमेंट इसको ठीक करेगी, सुचारू रूप से चलाएगी ताकि। और सर, कई लोगों का कहना है कि इसमें सरकार की गलती है, कभी वो मना करता है कि आप इतने खर्चे मत करो, कभी वो खुद ही दाम बढ़ा दे रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि अभी बीच में दूध का प्राइस भी काफी बढ़ गया था, 2 रुपए बढ़ा दिए गए, तो उस पे आप क्या बोलना? अब दूध का प्राइस बढ़ गया हो तो देखें कि कहीं पेट्रोल की वजह से बढ़ा, डीजल की वजह से अगर उनको बढ़ाना पड़ रहा है तो वो बढ़ाएंगे। अगर नहीं है, अगर हो सकता है कि कंप्रोमाइज करें तो कंप्रोमाइज कर सकते हैं। 1-2 रुपया तो बड़ी चीज़ नहीं है, उनको नहीं बढ़ाना चाहिए था कि चलो अभी और बाद में अगर कुछ ज़्यादा परेशानी आए देन उनको तब बढ़ाना चाहिए। तो वो 2-2 रुपये हर थोड़ी देर पे 2 रुपये 4 रुपये बढ़ा देंगे तो पब्लिक को परेशानी होती है, तो इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। अब हमें देखना ये है कि आगे जाकर प्राइजेस में गिरावट आएगा या फिर और बढ़ोतरी होगी। हम इससे जुड़े आपको सारे अपडेट्स और न्यूज़ देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जननाथ। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं सिमरन सिंह।